सभी विद्यार्थियों का श्री कृष्णा क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोग अनुपात समानुपात के कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं और गिनती परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछे गए। आज का विषय हमारा रहेगा सिक्कों पर आधारित प्रश्न। सिक्कों पर आधारित प्रश्न कैसे एग्जाम में आता है और ये खूब पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे पहले आप जाने कुछ चीज़ें, इसमें सिक्कों की संख्या डिफरेंस रहती है और उनका मूल्य रुपया में दिया जाता है। तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम लगाएंगे आप सीखिए। देखिए एक क्वेश्चन लिखा गया है, इसके बारे में देखिए। लिखा गया है कि एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि बैग में कुल 292 रुपया है तो बताइए बैग में 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं। मिस प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, कैसे होगा। आपको बच्चे से देखें, आप देख पा रहे होंगे 20 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात 2:3:5 के अनुपात में दिया गया है और बैग में कुल रुपया दिया गया है। आप ध्यान देंगे 292 रुपया दिया गया है और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछेगा। तो आप खूब ध्यान से देखेंगे, बातें पूरी समझ में आएंगी। आप देखें भैया, सबसे पहले सिक्के कितने प्रकार के हैं आप ध्यान से देखें। 20 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के। ध्यान से देखें, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। इनका अनुपात कितना दिया गया है, 2:3:5 में 20 पैसे के सिक्के अगर हम माने तो ये हो जाएगा 2x। 25 पैसे के सिक्के माने ये हो जाएगा 3x। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सिक्कों का अनुपात दिया गया है। 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है, 5, इसको मान लेते हैं 5। आप देखें भैया, यदि बैग में कुल 292 रुपया है, मिस 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे को मिलाकर ये रुपया हो गई है। ध्यान देंगे कितना रुपया है, 292 रुपया है। अब ध्यान से देखें, लेकिन ये देखें 20 पैसा है और ये 25 पैसा है और ये 50 पैसा है। अब इसको बराबर हम रुपये के नहीं लिख सकते, कुल मिलाकर है भैया तो प्लस का निशान लगाएंगे। आप देखेंगे जो पैसा है उसको रुपया में बदल देते हैं। आप देखें 1 रुपया में 20 पैसे का सिक्का तो बड़े आराम से 5 सिक्का। आप देखें 1 रुपया में 25 पैसे का सिक्का 4 सिक्का और 1 रुपया में 50 पैसे का सिक्का 2 सिक्का। अब देखो बेटा, अब ये पैसा हमारा बदल गया रुपया में, तो रुपया के बराबर हम रुपया को लिखेंगे। अब इसको ध्यान से देखें, अब इसको सॉल्व करिए, 5, 4 और 2 का एलसीएम, बड़े आराम से हमारा एलसीएम 20 आ गया। 5 विभाजित करिए, 5 चौका 20, 4 दूनिया 8 गया, धन 4 पंचे 20, 5 बार गया, 5 का उदाहरण से 5 तीनिया 15, 2 दहामा 20, 10 बार 10 बचे 50 बराबर 212। अब थोड़ा ध्यान से देखें, इसको जोड़ेंगे सबको, 50 और 15 65 और 65 और 8 कितना हो जाएगा 73। x बटा 20 इसका कितना 292। अब ध्यान से देखें, इसको सरल कर दो भैया। अब 73 से काटो, 73 1 के 73, 73 चौका 292। अब देखो x बराबर ये 20 यहाँ भाग के रूप में इधर पूरा हो जाएगा, 20 चौका 80। बेटा देख पा रहे होंगे x का मान कितना आया, 80 आया। यहाँ तक बातें को समझ में आई होगी। आप देखें ये पैसा है 20 पैसा, 20 पैसे में 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपया 20 पैसे का सिक्का, बोलेंगे 5 के 20 पंचे 100, क्योंकि हमको मालूम है 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 20 पैसे का सिक्का हो जाएगा 5 की, 25 पैसे का सिक्का 4, 50 पैसे का सिक्का 2। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, x का मान निकाले। देखिए 5 से भाग देंगे, 5 चौका 20, 4 बार गया, 4 पूरा 4 दुनिया 5
4 से लेंगे 4 पंचे 20, 5 बार गया 5 3 15, 2 से 10 पचे 50, सबको जोड़ेंगे 73 x बटा 20 आ गया बराबर 292, 73 चौका 292, x की वैल्यू निकाल लिया 80 आ गया। यहाँ तक उम्मीद है बातें समझ में आई होगी। अब देखिए भैया, अब हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखें। हमने माना है 20 पैसे के सिक्के का अनुपात कितना दिया गया है, यहां देखें x की वैल्यू यहां पे 80 आई थी। अब 20 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, देखेंगे भैया 20 पैसे के सिक्कों की संख्या यहां से 2 गुणे 80, x का मान यहीं पे रख देंगे 8 दूनिया 16, 160 सिक्के। देखो भैया पहला आंसर आ गया। दूसरा पूछ रहा है 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे सिक्के ये है, हमने माना है अनुपात दिया गया 3 x की वैल्यू से उठा कर रखेंगे 3 गुणे 80, 8 24, 240 सिक्के। उम्मीद है बातें समझ में आ रही है। 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है, देखो 50 पैसे के सिक्के पूछ रहा है तो 50 पैसे सिक्के रख दिए, सब में x की वैल्यू रख देंगे और बड़े आसानी से आंसर आ जाएगा। 8 पंचे 4, 400 सिक्के। ये देखिए ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, कुछ नहीं करना है, जो पैसे में है उसको रुपया में बदलेंगे। रुपया में क्यों बदलेंगे, क्योंकि ये हमारा कुल धन, कुल बैग में रुपया हमारा रुपया में दिया है, तो पैसे से काम नहीं चलेगा, पैसे को हम रुपया में बदल लेंगे। अब देखो इस पर दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है उसको बताया। अब देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा उसको देखें। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में है, तो बताइए, और बैग में कुल 60 रुपया है, तो बताइए प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा। आप देख लें भैया इसको, प्रत्येक प्रकार के सिक्के मतलब 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा, तीनों प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। आप सबसे पहले देखें सिक्का कैसे रुपया का है, 1 रुपया का है, 50 पैसे का है, 25 पैसे का है। इनका अनुपात 5:6:8 के अनुपात में दे रखा है, और बैग में कुल कितना रुपया है, सबसे पहले 60 रुपया है। आप देखें भैया सिक्का कितने कितने का है, 1 रुपया का है, 50 पैसा का है और 25 पैसे का है। आप खुद ध्यान से देखें इनके सिक्कों का अनुपात कितना दिया है। अगर मान देखा जाए तो 1 रुपया का सिक्का कितना है, 5 मान लेते हैं, ये हो गया 5। 50 पैसे कितना है, यहाँ पे 6 है, इसको मान लेते हैं 6 है। 25 पैसे कितना है, 8 है, इसको मानते हैं 8। उम्मीद है बातें यहाँ तक समझ में आई। अब कह रहा है बैग में कुल 60 रुपया है, बैग में कुल 60 रुपया है, इसको बराबर 60 के लिख दिए, लेकिन अभी नहीं लिख सकते क्योंकि देखेंगे ये 1 रुपया का है, ये 50 पैसा का है और ये 25 पैसा का है। पैसे को रुपया के बराबर नहीं लिखा जा सकता, इसलिए सबसे पहले पैसा जो है उसको रुपया में बदल के तब रुपया को रुपया के बराबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 60 रुपया पैसा दिया होता तो हमारा काम बनता, तब ये 1 रुपया को पैसे में बदल। आप ध्यान देखें, ध्यान से देखें भैया। अब अगर देखा जाए 1 रुपए में 1 रुपए का कितना सिक्का, 1 रुपए में 1 रुपए का एक सिक्का। अब देखो ऑलरेडी ये रुपया में है, रुपया में 1 सिक्का हो। फिर देखें कुल मिलाकर 60 रुपया है, इसलिए मैंने प्लस का निशान लगाया। 1 रुपया में 50 पैसे का सिक्का, तो आप बताएंगे 2 थी। 1 रुपया में 25 पैसे का सिक्का, तो आप बताएंगे 4। ये अमूमन सबको पता है। अब इसको सॉल्व करना है, इसलिए ये इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन जल्दी से कर लेंगे, विद इन सेकेंड आएगा। और सब ट्रिक दे रखी है वो बार बार फेल होती है। आप देखें भैया 2, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। आप 1 से भाग देंगे, 1 चौकी 4, 4 भाग गया, 4 के गुणा 5 चौका 20, 2 दूनिया 4, 6 दूनिया 12, 4 1 4 8, बराबर कितना आ गया 7। अब ध्यान से देखें आप लोग, अब इसको जोड़ेंगे 12 8 20 और 20 20 40, 12 8 20 20 40।
40 x बटा 4 = 60। अब ध्यान से देखें, 0 से 0 कर दिया, 4 से 4 तक दिया, x बराबर कितना आया 6। x की वैल्यू कितनी आई 6 आई। यहाँ तक बात सबके समझ में आई होगी। अब देखो बेटा, पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी कितनी होगी। एक बार फिर से देखें, इसको फिर से बता दिया जाए। 1 रुपए में 1 रुपए का एक सिक्का, 50 पैसे में 1 रुपए में 50 पैसे का 2 सिक्का, इसलिए दो से हमने भाग दिया। 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के, इसलिए मैंने 5 से 4 से भाग दिया। इसको 2, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। इसको सिंपलीफाई कर लिए, x का मान निकालिए। हमारा मान x का 6 आ गया। अब बोल रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ध्यान से देखें, कुछ करना नहीं है, हमको अनुपात मालूम था, उसी की केवल वैल्यू रखना है। अगर देखेगा 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो x की वैल्यू इसी में रख दो भैया। 6 पंचे 30 सिक्के। अभी देखो मैं और आपको क्लियर करके बताता हूँ। यहाँ पे देखा जाए 6 × 6 बराबर 36 सिक्के। यहाँ पे देखेंगे 25 पैसे के 8 × 6 48। अब आपको हम चेक करना सिखाएं, क्या देखें ये हमने आपको सही बताया है गलत बताया है। इन सबकी सिक्कों की वैल्यू अगर 60 रुपए के बराबर आ जाए तो हमारा आंसर सही होगा। आप देखें, 1 रुपए के 30 सिक्के का मतलब कै रुपया 30 रुपया। 50 पैसे के 36 सिक्के का मतलब कै रुपया 18 रुपया। आप देखें, ये 36 सिक्के 50 पैसे के तो कै रुपये बराबर 18 रुपये। 18 रुपये। अब देखें भैया, ये इसको चेक करो, 25 पैसे के 48 सिक्के का मतलब कै रुपया 1 रुपया में 25 पैसे के 4 सिक्के, इसको 4 से भाग दे दो, 4 1 के 4, 4 दुनिया 12 रुपया। आप देखो भैया, सबको ऐड करो, देखो 8 2 10, 3 3 2 5 1 6। इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। आप उत्तर भी चेक कर सकते हैं, अगर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप तुरंत चेक करिए। 1 रुपए के 30 सिक्के का मतलब 30 रुपया, 50 पैसे के 36 सिक्के का मतलब हुआ 18 रुपया, 25 पैसे के 48 सिक्के का मतलब हुआ वो 12 रुपया। सबको जोड़ेंगे, बैग में 60 रुपया दिखा रहा है, आप बड़े आराम से उत्तर चेक कर सकते हैं। अब देखो, थोड़ा सा डिफरेंस और टाइप का क्वेश्चन बताया जाए, थोड़ा ध्यान से देखो। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है भैया, कह रहा है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि सिक्कों की कुल संख्या 756 है तो उपर्युक्त सिक्कों के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या है, कितने सिक्के हैं। मीन्स 25 पैसा और 25 पैसे 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। आप ध्यान से देखें, आपको लग रहा होगा कि वही बातें हैं, लेकिन ये पूरी टाइप चेंज हो गया है। आप ध्यान से देखें, कह रहा है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्कों की कुल संख्या दे रखा है। आप देखेंगे भैया, अब की बार रुपया नहीं दे रखा है क्वेश्चन में, जबकि संख्या दे रखा है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 756 है। तो उपर्युक्त सिक्कों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसे और 25 पैसे की कुल कितने सिक्के होंगे, ऐसा कुछ कह रहा है सवाल में। आप देखें भैया, तो इसको कैसे हल करेंगे। अब की बात तो हमारा वैल्यू रुपया में नहीं दे रखा है, तो क्या करेंगे। आप देखें भैया, सबसे पहले सिक्के कितने कितने प्रकार के हैं, 1 रुपए के हैं, 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब ध्यान से देखें, इनके सिक्कों का अनुपात कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, 11 दे रखा है और 7 दे रखा है। तो 1 रुपया के सिक्का हम मानते हैं 13x, 50 पैसे के सिक्के मानते हैं हो जाएगा 11x, क्वेश्चन में दे रखा है। 25 पैसे कितने हो जाएंगे 7। इनके सिक्कों की कुल संख्या कितनी होगी, वो दे रखा है 756।
ये 756 सिक्के हैं, ना कि रुपया है। आप थोड़ा ध्यान देंगे, 756 सिक्के हैं। आप थोड़ा दिमाग लगाएं, क्या 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के सिक्के सब एक जैसे, एक समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सबसे पहले हमको एक प्रकार के सिक्कों में बदलना होगा। अब तक हम वहां रुपया में बदलते थे, लेकिन अब हम एक प्रकार के सिक्के में बदलेंगे। आप देखें, अगर सबको रुपया में बदला जाए तो 1 रुपए का एक सिक्का कितने का? 1। 50 पैसे का एक सिक्का कितने? 50 पैसे में 1 रुपए के कितने सिक्के? 2। 25 पैसे में 1 रुपए के कितने सिक्के? 4। अब देखो, एक समान प्रकार के सिक्के हो गए। अब सबको कैलकुलेट करो भैया। ये 13x धन 22x धन 28x बराबर कितना? 756। अब एक प्रकार के सिक्के हो गए भैया। अब सबको जोड़ लो। 28 और 22 30 हो गया, और 30 और 13 जोड़ेंगे 43 हो जाएगा। 43 x बराबर 756। इसको कैलकुलेट करो कितनी बार जाएगा। आप x का मान निकालें यहां से। अरे भाई, ये 63 होगा, 63। आप फिर से जोड़ लें, 28 और 22 50, 50 और 13 63। अब 63 से काटेंगे इसको तो ये 12 बार जाएगा। 63 बराबर 700। अब देखो, कह रहा है, अब एक बार फिर से सीखें। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, और सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है। इससे विशेष ध्यान देंगे एग्जाम में। सिक्कों की कुल संख्या 756 है। आप सिक्कों की संख्या एक जैसे नहीं हो सकती। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के एक समान नहीं हो सकते। या तो सबको रुपया बदल दो या सबको पैसे में बदल दो। देख लो, ये 1 रुपया, सबको हम जो पैसा है उसको रुपये में बदल दिए, एक समान प्रकार के सिक्कों में बदल दिए। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, जो पैसा था उसको रुपये में बदल रहे थे, लेकिन अब की बार हम सिक्कों की संख्या सबकी समान कर दिए। कैसे? 1 रुपए में 1 रुपए के कितना सिक्का? 1 थी। 50 पैसे के कई सिक्का? 2 थी। 25 पैसे का सिक्का 4 थी। अब ये देखिए, समान प्रकार के सिक्के हो गए। अब इसको कैलकुलेट किए, ये 13x हो गया, 22 से 28 जोड़ेंगे 63x बराबर 256 हो गया। x की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 12 आ गया। अगर हम देखें, थोड़ा और देखें भैया, कि अगर हमसे पूछे कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी आएगी। अभी देखें, x की वैल्यू हमने निकाला था, कितना आया था? 12 आया। आगे बोलेगा 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू इसमें रखेंगे, 13 गुणे 12 कर देंगे, वो 1 रुपए के सिक्के आ जाएंगे। 50 पैसे के सिक्के पूछेगा तो x की वैल्यू है इस वाले 50 पैसे वाले में रखेंगे। 25 पैसे के पूछेगा तो इसकी वैल्यू 25 पैसे वाले में रखेंगे। अब हमसे पूछ रहा है 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे। हमको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे x की वैल्यू इसी में रख देना है। आप देखें भैया, दोनों की सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, इसलिए मैंने प्लस का निशान लगाया। आप देखो, इसी में 11 दूनी 22 x है, x मतलब 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 2 26 धन यहाँ पे रखते हैं 7 चौका 28 x हो जाएगा। ये 28 गुणे 12 और 12 के 96 9 आ गया। 12 दूनी 24, 24 9 35। सबको जोड़ लो भैया, ये हो जाएगा 264 और 36 जोड़ लेंगे और हमारे कुल सिक्कों की संख्या 6 4 10, 6 3 9 1 10, ये आ गया। कुल कितने होंगे? 600 सिक्के होंगे। अब उत्तर भी चेक करना हो तो बड़े आराम से चेक कर लेंगे। देखो, अगर देखो ये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के मिलाकर कितने हो गए? 600। अगर 1 रुपए के सिक्के यहाँ से निकाल लें, 13 गुणे 12, 13 दिया 39, 3 13 दूना 13 12 12 3 36, 6 3 12 के 12 3 15। अब यहाँ से देखें 156 जोड़ देंगे तो ये हमारा 756 दिखाने लगा।
आप थोड़ा उत्तर माला भी चेक करेंगे, बड़े आराम से इस सारी क्वेश्चन को करेंगे तो बातें समझ में आएंगी। एक टाइप का क्वेश्चन इसके और बनता है, उसके बारे में देखा जाए। आप देखिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा। कह रहा है कि एक थैले में 50 पैसे 50 रुपया 20 रुपया और 10 रुपया की करेंसी नोट है। यदि नोटों की संख्या का अनुपात 4:3:5 के अनुपात में है, यदि उसमें कुल 620 रुपया रखे हों तो 20 रुपए की नोटों की संख्या कितनी होगी। आप देखिए भैया, ये नोटों की संख्या दे रखा है। नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 4, 3 और 5 के अनुपात में है, जबकि ये उसमें कुल 620 रुपया है। आप देखें कितने कितने रुपए की नोट है? 50 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है और 10 रुपए की नोट है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इनकी नोटों की संख्या का अनुपात कितना था? 4:3:5। अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 50 पैसे की नोटों की संख्या 4 और 20 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 और 10 रुपए की नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? ये हमारा नोटों की संख्या का अनुपात दे रखा है। कैसे दे रखा है? जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 50 रुपया 20 रुपया और 10 रुपया। अब देखिए, यदि उनके कुल 620 रुपए रखते हो, यदि उसमें कुल 620 रुपए रखते हैं, अब देखें भैया इसमें कुल मिलाकर 620 रुपया रखा गया है। आप देखें तो ये नोट हैं, तो आप इसको, ये 50 रुपए का नोट है तो 50 से गुणा, ये 20 रुपए का नोट है 20 से गुणा, और ये 10 रुपए का नोट है ये 10 से गुणा। इसको शामिल करेंगे। अब देखो इसको करेंगे 50 चौका 200x, हल करो भैया इसको, 200x धन 20 3 60x धन 10 25 50x बराबर कितना? 600। अब इसको जोड़ो, कितना हो गया भैया? ये 310। 310x बराबर कितना? 620। इसको काट दीजिए 2 बार, x की वैल्यू क्या आई? 2 बार। अब देखो भैया क्या कह रहा है, ये मैंने क्यों ऐसा गुणा किया? क्योंकि ये 620 रुपया है, तो 20 रुपया के, ये 20 रुपया की नोट है, नोटों की संख्या 3x है तो ये 20 ये रुपया होगा। 20 रुपया की नोट है, नोटों की संख्या में अगर 20 रुपया की नोट होगी तो ये नोटों की संख्या 3x है, तो ये 20 रुपए की नोट ये होगी। मीन्स ये वैल्यू 20 रुपया की है, ये 10 रुपया की वैल्यू होगी और ये 50 रुपया की। x का मान हमारा कितना आया? x का मान हमारा कितना आया? 2 है। अब देखो भैया कह रहा है 20 रुपए की नोटों की संख्या कितनी होगी? 20 रुपए की नोट हमने मान रखा है, 20 रुपए की नोट हमारी कितनी है? 3x। 20 रुपए की नोट कितनी है भैया? 3x। x की वैल्यू इसी उठा दे रहा है, तो 3 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 6। मिस 20 रुपए की कितनी नोट? 6। अगर बोलेगा 50 रुपए की कितनी नोट, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4 दूनिया 8 में। 10 रुपए की नोट पूछेगा तो 5 दूनिया 10। अब सबको जोड़ोगे अगर 620 रुपया आ जाएगा। आप करके देखना है। ये सब बातें आज हम वाले सवाल जो हैं काफी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैंने सब बताया, जितने क्वेश्चन बताए 3 4 5 वो सब डिफरेंट प्रकार के। उम्मीद है बेटा ये सब सारी बातें समझ में आई हैं। अगर ये सब बातें समझ में आ रही हैं तो आप मित्र के बीच में शेयर करते रहिए, घर पे रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और इस लॉकडाउन का पूरी तरह से सदुपयोग करिए। और आप लोग को ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।